तो आज है सावन का दूसरा सोमवार। आप सबको हैप्पी सावन का दूसरा सोमवार। गाइस थोड़ा सा बोलने में हम लोग को दिक्कत होती है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग ये रिएक्शन वीडियो लेके आए हैं और इस कैमरे के सामने तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है। कैमरा फेस करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट तो होता ही है, लेकिन हम लोग का वीडियो कैसा ऑफ कैमरा हम लोग बहुत अच्छे से टॉक कर लेते हैं, पर ऑन कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग मैनेज करिएगा और हमारा ये रिएक्शन वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। तो आज का वीडियो जाने वाला है जो कि कल बहुत पोस्ट हुआ था, वंदना के तरफ से भी और कोमल के तरफ से भी जो पोस्ट हुआ था वो पोस्ट अब डिलीट कर दिया गया है। तो उसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे कि कोमल ने ऐसी क्या क्या बातें उसमें बोली थी और वंदना ने अपनी वीडियो में ऐसी क्या क्या बात बोली थी। सो आज का ये रिएक्शन है। तो सबसे पहले कोमल ने ये बात बोली थी कि जो इंसान ससुराल वालों का नाम हो सका वो भाई भाभी का क्या होगा। लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, मेरा घर बर्बाद हो जाए। तो कोमल का ये थंबनेल था और कुछ देर बाद उनका वीडियो डिलीट कर दिया गया। तो ये दोनों बहनें उनसे ये वीडियो डिलीट करवा दिए और वंदना का वीडियो डिलीट नहीं हुआ था। वंदना का वीडियो डिलीट हुआ आज सुबह, रात तक वीडियो उनका था। तो हमारा बात इसी टॉपिक पे होने वाला है कि कोमल अपनी वीडियो में क्या क्या बता रही थी वंदना के बारे में, कौन कौन सा ऐसा राज खोल रही थी वंदना के बारे में, जो कि उनके ब्लॉग में आप लोग देखिएगा कि ससुराल से रिलेटेड बहुत बातें करती हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान देती हैं। और पूजा पाठ, पहली बात तो जब सावन का जो वो शंकर भगवान तो बहुत बिलीव करती हैं, बहुत पूजा हम लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है महादेव का कोई नहीं करेगा, पूरा दुनिया करता है, भक्त है। ऐसा हम लोग तो बहुत भक्त हैं, वो ही नहीं। और सावन के महीने में वो प्याज लहसुन का सेवन करती हैं। पता नहीं क्या पूजा है, क्या पाठ है। स्टार्ट तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से होता है, करती हैं। बहुत अच्छी बात है, बाबा का नाम लेकर तो बहुत अच्छा करती हैं। इस सावन में कोई लहसुन प्याज, कोई भी नॉनवेज ये सब कोई नहीं खाता है। लेकिन नॉनवेज तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ लहसुन और प्याज का सेवन। एक सेकंड, आज का उनका वीडियो आया है, उसमें उनका ड्रामा चल रहा है। वो जता रही है कि उन पे बहुत भारी दुख हो गया, बाबा से कनेक्शन उनका बहुत ज़्यादा है। बाबा ऑन कैमरा रो रही हैं, कह रही हैं सावन का महीना, अरे भाई भाभी आप ही के हैं। सावन भादो का तो दिन ऐसा होता है ना कि मिल कर आना चाहिए। अब शब्द नहीं बोलना चाहिए, दिल में कुछ भी नहीं रखना चाहिए किसी के प्रति। तो आप क्या जता रही हैं आप? तो इन्होंने कहा कि इनके चरित्र पे उंगली उठेगा तो ये बर्दाश्त कर लेंगी। कोई भी लेडीज के चरित्र पे उंगली उठता है ना तो किसी से ये बर्दाश्त ही नहीं हो सकता है। और भक्ति पे उंगली उठेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको बता दूं कि वो जितनी भी लेडीज है, जितने भी लोग हैं वो बाबा के बहुत भक्त हैं। बहुत लोग पैदल उनका यात्रा करते हैं, उन पे जल चढ़ाते हैं। ये सावन में लोग पैदल ही जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, जल चढ़ाते अपना अपना आस्था है। कोई ऑन स्क्रीन रोकर ये नहीं कहता कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। हम भी बहुत बड़े भक्त हैं, ये भी बहुत बड़ी भक्त हैं। और ये हम लोग स्क्रीन पे ये नहीं करें कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। सारे लोग भक्त हैं उनका, क्योंकि उन्हीं। तो आपका जो ये भक्ति भाव है ये सिर्फ ये पहले नहीं था, ये किट्टू के घर से जाने के बाद ही आपके दिल में आस्था जगा है और आप थोड़ा सा पूजा पाठ में अपना दिल लगा रही हैं। ठीक है, अच्छा है, हर लेडीज़ को पूजा पाठ में दिल लगाना चाहिए। फिर भी भगवान से इतना नहीं कनेक्ट हो जाओ कि किसी के बारे में बुरा बोलो। आप इनडायरेक्टली आप कोमल को टारगेट फिर से कर दी हैं कि लोगों ने कहा है, मेरी पूजा पे सवाल उठा है। और देखिए, आपको कोई गलत भगवान के नाम से नहीं ठहराया है, आप घसीट के बात को लाई हैं। आप जो गंध जो मचा दी है उस पर कोमल ने बोला था कि भगवान की इतनी बड़ी भक्त है। तो ये कपड़ा बहुत छोटा सा था बात, तो ये इतना बड़ा बात नहीं था। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि कपड़ा बड़ा है
थोड़ा साइज में होता तो अच्छा रहता, यही ना कहा? हाँ, थोड़ा साइज में होता तो अच्छा रहता। इस पे वीडियो आपने बनाया। हम आपको याद दिला दें कि जब पिछले रक्षाबंधन में आप गई थी राखी बांधने, तो कोमल ने आपको एक साड़ी गिफ्ट किया था, दोनों बहनों को। आप लोग उस साड़ी को चेंज कर कर दूसरा लाई। कोमल ने अपने वीडियो में ये भी कहा है कि वो मेरी पसंद का साड़ी था, क्या मेरी चॉइस इतनी ख़राब है कि उसको चेंज करना पड़ा? फिर भी मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो ज़रूरत नहीं समझी। आप लोग को तो वीडियो खेलना है। और ये ऑन स्क्रीन आज रो रही है, भगवान से ये कह रही है कि सावन का महीना है, सोमवार दिन है, बाबा आप संभाल लीजिएगा। ऐसा क्या भूचाल आ गया कि बाबा संभाल लेंगे? ऐसा क्या हो गया? क्या आपका खो गया? दोस्तों, मन को अच्छा रखना चाहिए। पूजा पाठ ठीक है, बहुत अच्छा है, अगर आपके मन में अच्छा है ना तो सब अच्छा होता है। पहले तो ये किट्टू को घसीटी, हाँ, अब भगवान को घसीट रही है। किट्टू तो साथ नहीं दी, तो अब बाबा को घसीट रही है कि बाबा आप संभाल लीजिएगा, सोमवार दिन है और सावन का महीना नहीं तो किट्टू को घसीटी तो किट्टू तो बोल दी ना कि बंद न दी, सब बंद करो, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, सोशल मीडिया पे ये सब तुम लोग कर रही, कहीं ना कहीं किट्टू हम इस बात से सहमत है कि बहुत अच्छा बोली कि सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। और आप क्या जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं? इन लोग का कल से जो 2 दिन से जो पोस्ट आ रहा था उस पर इतना मतलब बहुत सारे इनका घर का सारा बखान उस पोस्ट में आ चुका है और वीडियो हो चुका है डिलीट। वंदना ने कोमल को कहा कि ये मेरे घर को बर्बाद कर रही है। कहीं से तो नहीं दिख रहा है कि उसका घर बर्बाद हो रहा है। वो तो आप लोग का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, सबका ख्याल रखती है, ससुराल भी जाती है आती है। आपका कुछ नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे कि आप ससुराल जा रही हैं। उन्होंने अपने वीडियो में ये भी बताया है कि ये हर महीने पैसा भेजते हैं, अपने माँ बाप को पैसा भेजते हैं। आप कितना पैसा भेजती हैं अपने सास ससुर को? आप तो कभी फ़ोन भी नहीं करती हैं और आपका आए दिन वीडियो आता है ससुराल के बारे में ही, आए दिन लोग सवाल भी करते हैं और आपका वीडियो ऐसा वीडियो थंबनेल लगाती हैं कि खाली ससुराल के बारे में थंबनेल रहता है इनका, सारा थंबनेल ससुराल के प्रति है। और ये सबको आए दिन और कल का ब्लॉग बताते हैं। कल के ब्लॉग में जब ये रायता फैला तो डिलीट जब हुआ तो इनका फिर एक ब्लॉग आता है, उसमें ये कह रही हैं कि निक्कू सुमित ने इनको इनवाइट किया और बहुत खुश भी हो गई कि निक्कू सुमित क्योंकि बहुत बड़े यूट्यूबर है। हाँ। तो इनको इनवाइट किए। हाँ, और कोमल तो ये बड़ी यूट्यूबर है नहीं, तो कोमल को कहाँ से कोई इनवाइट करेगा? वो तो छोटी मोटी है भाई, उसको कहाँ से, वो उतनी अच्छी भी नहीं है, आपके तरह इतना ड्रामा नहीं करती है ऑन स्क्रीन, इतना रोती धोती नहीं है। वो जो भी होता है उस और कल का जो ब्लॉग था उसमें वो इतना रो रही थी। वो ये कह रही थी कि इनके भाई को बीमारी है और इनके हस्बैंड को जॉब छूट चुका था, तो उनका साथ देने वाला भी कोई नहीं था। हाँ, सही बात है, ये भी कहा था कि मेरे हस्बैंड का जॉब छूट गया था और हमारा साथ देने वाला कोई भी नहीं था। और लेकिन जैसे कि एक शहर में अपने जैसे आप ही ना थी उनके लिए अपने, तो आपको साथ देना चाहिए था, अपने भाई को भाभी को साथ देना चाहिए था। दोनों किट्टू तो इतने कमज़ोर नहीं है, वो तो पैसा वाली लगती है, आप भी पैसा वाली लगती हो, तो आप लोग क्यों नहीं साथ दिए? नहीं, ये तो रोते रहती हैं कि जो हमको जो देगा हम उसी को वो देना चाहिए, एक दूसरे को साथ ही देना चाहिए, तभी ना परिवार का अहमियत पता चलता है कि हाँ अपने क्या होते हैं। जब कोई हम बताते एक बात, जब औरत नहीं कमाती है ना तो अपने हस्बैंड पर जब डिपेंड होती है ना तो उसको सोचना पड़ता है कि हम अपने मायके वाले को क्या दे, तो जो भी हस्बैंड की तरफ से मिलता है वो देती है। आप तो कमाती हैं, आप तो जो चाहती वो दे सकती हैं, और आपके पास दिल ही नहीं है। और वह कौन है? आपका सास भी तो नहीं मना करने वाली है क्या? नहीं दे सकती हैं। आप कर सकती थी, आराम से कर सकती थी। आप 1000, 2000, 5000 का सामान आप आराम से दे सकती थी, 10,000 का भी दे सकती, पर आपके पास दिल ही नहीं है। पैसा रहने से क्या होगा? और हाँ, ये भी जब उनके घर में एसी जब खराब हो गया था तो एसी जब खराब हो गया था कोमल के घर में,
विनय और कोमल के घर में कुछ सेलिब्रेट करने गए थे उनके घर? नहीं, तो फिर बहुत गर्मी चल रही थी, तो वो बोली वो नहीं, ब्लॉक में वो गई थी उनके घर सेलिब्रेट, हम देखे थे वीडियो सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि मेरे घर में एसी खराब हो गया है, तो हाँ सोने के लिए बहुत गर्मी था, तो कैसे सोएंगे। नहीं, सेलिब्रेशन के लिए गई थी, तो सोने का बात आया, तो उनके जो जीजा जी हैं, डीके जीजा जी, वो बोले कि कोमल यहाँ रह जाओ, सो जाना, हम लोग बच्चा लोग सब ऊपर सो जाएंगे, हम नीचे सो जाएंगे। तो उस पर वंदना जी बोलती हैं कि नहीं, हम नीचे नहीं सो सकते हैं, जो नीचे मेरा कमर में दर्द हो जाता है, सो मैं नीचे नहीं सो सकती हूँ। मायके का एक कुत्ता भी आता है ना, तो आदमी इतना खुश हो जाता है ना कि मेरे, और वो तो आपके भाई और भाभी थे, भाई भाभी थे, उनको तो आप बाकायदे ऊपर कहते कि कितना भी तकलीफ रहता है, हम लोग को भी कितना भी तकलीफ रहता है ना, आ जाते हैं तो हम लोग नहीं, हम लोग नीचे सो जाएंगे, लेकिन ऊपर आप लोग गेस्ट को नहीं ही करते हैं। लेकिन वो बोली नहीं, मेरे यहाँ तो जगह ही नहीं है, हम कहाँ सुलाएंगे, हमको कमर में दर्द हो जाता है। नहीं हुआ था, ये खुद कोमल ने अपने ब्लॉग में इस चीज को बोला है, बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इनको अपनी सास से बिल्कुल भी नहीं बनती। और फिर इसी टाइम जब उनकी कोमल की सास का जब फोन आया कि तुम क्यों नहीं गई रिंकी के यहाँ सोने के लिए, तुम इतना दिक्कत से क्यों हो, तो वो बोली कि वो तो बोली ही नहीं, उनसे हम पूछे तो बोली कि नहीं, मेरे यहाँ जगह नहीं है, सो मैंने कि मैं नीचे नहीं सो सकती हूँ, मुझे कमर में दर्द, इस कैसे जगह नहीं है। तो गाइस, कोई भी नहीं जाएगा, इतना बेइज्जती कोई भौजाई नहीं सह सकती है। और जो बोली कि उनके पैर में दर्द रहता है, ताला मारने में दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं, वो कभी भी कोमल को बुलाना नहीं चाहिए अपने घर पे। ये लोग खुद धमक जाते हैं उनके घर पे खाने के लिए। सही बात है, खाने के लिए। आप लोग उनका ब्लॉग देखिएगा, उस ब्लॉग में दिखेगा कि ये लोग खुद चले जाते हैं, और बाकायदा कोमल बुलाती भी है कि आइए जीजा, हम लिट्टी चोखा बना रहे हैं, आप मेरे यहाँ आइए, हम आज का खाना यहाँ है। आई लोग धमक जाती है। कभी भी वंदना ने फोन करके ये नहीं कहा कि हाँ कोमल आओ, आज खाना हम बना रहे हैं। अरे ऐसे तो हुआ है जब वो सेलिब्रेशन कर, खुद लसड़ी है वीडियो बनाने और पैसा कमाने के चक्कर में, तो खुद नमक रोटी का प्याज का पूड़ी खाती है। जब इनका 2 लाख सब्सक्राइबर हो गया था और किट्टू अमित को बुलाए, लेकिन उसी जगह उनके बगल में कोमल अभिनय है, किट्टू अमित के सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हैं, तो उनका सेलिब्रेशन देखेंगे तो मैंने कि ये अपने फायदे के लिए कहीं भी करती हैं, कहीं भी तो अपने फायदे देखेंगे तो उनको सब्सक्राइब तो और बढ़ जाएगा ना, 2 से 4, 6, 10 भी हो सकता है। कोमल के क्या है, कुछ नहीं है, छोटे मोटे हैं। तो इनका एक सुबह में ब्लॉग आया है, सालों से मेरे रिश्ते को लेकर बोला जा रहा था, आखिर मेरा क्या अरे फिर काय मेरा इनसे रिश्ता क्या है। तो ये है इनका फिलहाल अभी का वीडियो जो इन्होंने डाला है, और उसमें रो धो के बाबा के बारे में इनको वो मिला है, और बाबा से ये रोग आ रही है और कह रही हैं कि सावन का महीना है, और क्या 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 देख सकती हैं। बाबा के तो सब कोई भक्त है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बाबा के यही एक भक्त है। कोमल ना कोमल है, ना किट्टू है, ना बाकी और दुनिया है। ये बहुत बड़ी भक्त हैं, क्योंकि ये अपने ब्लॉग का शुरुआत करती हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से, तो इसलिए ये बहुत बड़ी बाबा की भक्त है। आप भक्त हो तो पैदल जाओ ना बाबा धाम, तब ना दिखेगा, और ब्लॉग बनाओ कि बाबा की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं पैदल चली गई बाबा की नगरिया। कहने से कुछ नहीं होता है, पूजा पाठ सब कोई करता है और सब कोई बाबा के भक्त हैं। तो ये फालतू का ड्रामाबाजी करना बंद करो। और देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें देखकर इनके बच्चे क्या सीखते होंगे। जैसे कि इनकी एक लड़का एक लड़की है, लड़की बड़ी है, लड़की शायद लगता है 15 साल की है, और वो एक मैंने इनका वीडियो देखा था, सो इनकी बेटी बहुत रो रही थी, और वो मैंने कि पार्टी में जाने के लिए मेहंदी लगा रही थी, यही बर्थडे की पार्टी में जाने के लिए कोमल के यहाँ, और मेहंदी लगा रही थी। तो वो कह रही है क्या कि बहुत रो रही थी, वो कह रही क्या इसको कोई काम ही नहीं है और खाली रोती है, और कहती हूँ कि अरे बर्तन धो लो थोड़ा सा, और किसी का चुगली बतियाना होता है तो खूब बतियाती है। वो अपने बेटी से काम खोजती है, और इस तरीके से बोल रही थी ना कि कोई दूसरे बच्चे से भी आदमी अपने बच्चे से कैसे बोल सकता है, हमको ये समझ में नहीं आता है। और मेरी भी एक बेटी है, मैं उससे कुछ काम नहीं कराती, मेरी बेटी बाहर रहती है, मैंने उसे
नीट के लिए मैंने इसे बाहर भेजा है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों ऐसा ना करें, बेटियां बहुत अनमोल चीज होती है, बहुत बहुत अच्छी होती है। अरे वो तो ससुराल में उसको तो करना ही पड़ता है, जिस पर जो कहावत है ना कि जिस पर चूता है वो छाही लेता है। तो हर लड़की जब ससुराल जाती है तो अपना गृहस्थी वो संभाल लेती है, उसको सिखाने का। अपनी बेटी को बोल रही क्या कि इसे चुगली करने के लिए कहोगी तो बहुत अच्छे से चुगली करती है। कोई ऐसा भी करता है अपने बच्चों से। मुझे तो बहुत हंसी आया, मुझे गुस्सा भी आया कि ऐसा नहीं करो भाई। तो इनके ब्लॉग में कपड़े को लेकर छिया लेदर हो गया और सारे रिश्तों को जैसे आप करते हो उससे आपके बच्चे पे क्या बीतता होगा, बच्चे क्या सीखते होंगे, मुझे ये नहीं समझ। बच्चे क्या सीखते बच्चे को कुछ सिखाना ही नहीं है, इनको तो व्यूज कमाना है, नोट कमाना है, छापना है। क्योंकि किट्टू का सब कुछ हो गया, बेचारी का बाबा सुन ही नहीं रहे हैं। बाबा सुन लीजिए, इनका अभी बहुत जल्द। अब ठीक जैसी भी 2 लड़की आई हुई थी, उनके क्या मेहंदी लगा रही थी, तो किट्टू बोलती है कि जाओ सुनाची चाय बना कर लिया। तुम इन दोनों, तुम्हारे यहाँ दीदी आई है, और वो गई चाय भी बना ली। मुझे देख कर ताज्जुब लगा, वाह भाई चाय भी बना कर ले। अरे लोग दोनों बहुत बदतमीज है, दोनों बदतमीज है, दोनों को ना दिमाग नहीं है कि हाँ। मैं तो अपनी बेटी को भेजती भी नहीं हूँ चूल्हा के पास, नहीं भेजती, कहीं कुछ जला उला न ले, इस कारण मैं नहीं भेजती। ठीक है, रख लीजिए। गृहस्थी सिखाना अच्छी बात है, लेकिन वो लड़कियां खुद अपने आप सीख जाती है। जब अपने पे पड़ता है ना तो सीख जाती है। तो सारी बातें हो चुकी है। कोमल ने बहुत सारी बात कही थी, बहुत सारी बातें कही थी इनके बारे में कि जब कोमल की शादी जब वो होके आई थी तो बहुत ये टोंट मारती दिखती भी है, ये बहुत ज़्यादा एकदम क्या बोलते हैं, बहुत टाइप की लगती भी हैं, बहुत बदमाश टाइप की। और वो बोलती हैं कि जैसे कि शादी होकर जब कोमल आई तो बोल के तुम वीडियो बनाना, तुमको वीडियो बनाना हम ही ने सिखाया था। हाँ, सब चीज करने के लिए हम ही ने सिखाया था, हम लोग नहीं देखे हैं। हाँ, आप तो खुद किट्टू का वीडियो में घुस घुस जाती थी। हाँ, आपको किट्टू अमित नहीं ना आगे निकाले। आप तो भाई टिकटॉक पर भी नहीं प्रसिद्ध थी, कहीं नहीं थी आप। हाँ, जब इन लोग चमके तब आप चमकी। अभिनय का भी जो ब्लॉग है वो खुद बनाया है, बोले किट्टू प्रोत्साहित की होगी कि हाँ बनाओ, तुमको बनाना चाहिए, पर आपका कोई योगदान नहीं है। आपको तो खुद नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या भरना चाहिए। आपको खुद इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, हमको जहाँ तक पता है, क्योंकि मैं आपका ब्लॉग शुरू से देखते आई हूँ। हम लोग बहुत तो मेरा आज का रिएक्शन यही था कि आप महा बदतमीज हैं, आपको बोलने का भी थोड़ा सा भी नहीं है। आप तो आदमियों को क्या, आप भगवान को भी नहीं छोड़ रही हैं, सबको घसीट रही हैं अपने इस पचरे में। अरे उनको छोड़ दीजिए, आप जो कर्म कांड कर रही हैं ना, वो ऊपर वो सब कुछ दिख रहा है और सब फैसला वही करेंगे, आप नहीं है करने वाली, कुछ भी नहीं, ठीक है। और कोमल को ज़्यादा बेइज्जत मत करिए, वो किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है। जैसे आप बोल रही ना कि मैं बेटी हूँ, तो वो भी किसी की बेटी है। बाबा की वो भी बेटी ही है, जैसे आप है। बाबा के सब बच्चे हैं। जैसे रिश्ते तो आप लोग को संभल जाएंगे, क्योंकि अपने अपने होते हैं। पर आपने जो इस पे दम जो कर दिया है ना, सारा चीज़ आप, और ये सब आपके कमेंट बॉक्स में दिख रहे हैं। आपके व्यूअर्स, आपके प्रेमी, आपके चाहने वाले हग हग के जा रहे हैं इस कमेंट में आपके बारे में। तो आप अच्छे से जाइए और अपना कमेंट पढ़िए। और आप कमेंट का रिप्लाई नहीं दिए इस ब्लॉग में, आपने इनडायरेक्टली पॉइंट किया है कोमल को। कोमल ने ही कल के ब्लॉग में ये कहा था कि पूजा पाठ करती है और इतना झूठ बोलती है। तो आप कितना झूठी हैं वो दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपने जो दिखाया वो सबको दिखा है। तो मेरा रिएक्शन यही तक है। और हाँ, किसी ने हम लोग को कमेंट किया कि तुम लोग आईना नहीं देखती हो क्या, कैसे? भगवान ने अच्छे खासे तो शक्लें दी है। हम लोग फिल्टर नहीं लगाते, हम लोग कोई मेकअप नहीं करते। मैं मंदिर गई, सिर्फ मैं थोड़ा सा पाउडर लगाया, लिपस्टिक लगाई हूँ, बस, और कुछ नहीं मैं करती। शायद जो हमको वो कमेंट डाली है वो शायद हूर परी होंगी, भगवान उनको फुर्सत से बनाया होंगे। भगवान ने जैसा बनाया वैसा मैं बहुत अच्छा है। मुझे क्या करने वाले मैं अपने आप में बहुत सुंदर हूँ, तो मैं आईना रोज देखती हूँ। तो हमारा रिएक्शन यही था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल भी नए होंगे सब्सक्राइब कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।